जी, फ्रंट एंड बिगनर्स फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग को आगे लेके चलते हैं और फर्दर लेक्चर के अंदर देखते हैं। HTML के काफ़ी टैग्स हमने पहले ही देख लिए हैं। ठीक है, फर्दर जो भी उसके अंदर नए टैग्स आएंगे उनको हम आगे साथ साथ देखेंगे और डिज़ाइन करके भी कंपोनेंट्स को, एलिमेंट्स को देखेंगे कि वो कैसे दिखते हैं वेबसाइट के ऊपर। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो अब हम CSS को स्टार्ट कर रहे हैं। CSS एक्चुअली में कैस्केड स्टाइल शीट्स हैं और ये असल में स्टाइलिंग के लिए यूज़ होती हैं। और यही वो चीज़ है जो वेबसाइट को लुक जोन सी है वो अपीयरेंस और लुक देती है। ठीक है, जो स्केलेटन HTML है वो तो सिर्फ स्केलेटन है, वो स्ट्रक्चर एक होता है, लेकिन उससे अपीयरेंस और लुक जो है वो नहीं बनती वेबसाइट की। तो असल में वेबसाइट की जो रूह है वो उसका जो बहुत ज़्यादा इन्हिसार है वो CSS के ऊपर होता है। तो जो लेटेस्ट जोन सी है CSS में यूज़ हो रही है वर्जन वो CSS 3 है। HTML का लेटेस्ट वर्जन जो है वो HTML 5 है। ठीक है, CSS 3 और HTML 5 जो है ये काफ़ी लीथल कॉम्बिनेशन है और ये काफ़ी एडवांस भी है। तो अभी हम बेसिक देखते हैं कि HTML जोन सा है उसके अंदर हमारे पास CSS के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और वो कैसे काम करती है। ठीक है, तो इसके लिए हम जो उनसे है वो एक नई फाइल बना लेते हैं और उसको हम lecture 5 और CSS.html की ये फाइल है, हम इसको क्रिएट कर लेते हैं और इसके अंदर बॉयलर प्लेट ले लेते हैं। बॉयलर प्लेट लेने के बाद हम यहाँ पे lecture 5 CSS। ठीक है जी, अब इसकी एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। CSS जो है वो तीन तरह से जो मेनली अप्लाई की जा सकती है। एक होती है इनलाइन, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। सबसे पहले इन लाइन से स्टार्ट करते हैं, फिर हम बाद में देखेंगे कि एक्सटर्नल और इंटरनल में क्या फ़र्क है और इन लाइन को भी यूज़ करते हैं। तो CSS के लिए हमने किसी भी टैग के अंदर ये जो ये वाली ब्रैकेट्स हैं ग्रेटर देन लेस देन वाली, इसके अंदर रहते हुए हमने यहाँ पे स्टाइल, ठीक है, ये स्टाइल एट्रीब्यूट है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। जो भी चीज़ हम इस टैग के अंदर देते हैं वो विद इन दीज ब्रैकेट्स, ठीक है, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स, इसके अंदर हम जो भी देते हैं वो एट्रीब्यूट होता है उस मुतलका टैग का। अब ये बॉडी का एट्रीब्यूट स्टाइल है, तो ये स्टाइल CSS, इस बॉडी से रिलेटेड CSS जो है वो हम इस स्टाइल के अंदर जाके लिख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं इन लाइन CSS, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लाइन के अंदर ही हम उसकी स्टाइलिंग किए जा रहे हैं। तो बॉडी अगर हम वैसे जाके देखें तो यहाँ पर हमारे पास अ, इसको हम ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं। तो ये हमारा lecture 5 आ गया, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाइट बैकग्राउंड है, ये सारा एरिया जो है ये इसकी बॉडी है। यहाँ पर अगर हम जाके मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे दूं और बैकग्राउंड कलर जो है वो ये कलर, एक कोई भी कलर चूज करता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी डिजाइनिंग मेन इम्फेसिस डिजाइनिंग नहीं है, मेन इम्फेसिस है समझना, डिफरेंशिएट करना कि ये होता कैसे है और क्या होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्टाइल दिया और स्टाइल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, उनमें से एक बैकग्राउंड है। ठीक है, अब मैंने ये बैकग्राउंड दे दिया और सेव कर लिया। मैं पेज पे जाके देखूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये बैकग्राउंड कलर यहाँ पे बॉडी एरिया का चेंज हो गया। तो ये पेज का सारा जितना एरिया है ये पेज का इस वक्त बॉडी एरिया है। ठीक है, इस बॉडी एरिया के अंदर हम फर्दर अगर चले जाते हैं तो हम यहाँ पे जाके एक डिव, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि डिव एक टैग है, लेकिन अपीरेंटली आप इधर जाएंगे तो आपको ये डिव टैग नज़र ही नहीं आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको इसके अंदर जाते हैं और इस डिव के ये ग्रेटर देन लेस देन की जो ब्रैकेट्स हैं ओपन क्लोज, इसके अंदर डिव के अंदर जाके यहाँ से इसको नीचे ले लेते हैं। इस यहाँ पे हम डिव से रिलेटेड स्टाइल अप्लाई करेंगे। हमने यहाँ पे CSS अप्लाई करने के लिए स्टाइल एट्रीब्यूट दिया और यहाँ पर हमने क्या किया कि हम इसको बॉर्डर दे देते हैं। ठीक है, बॉर्डर के तीन चार प्रॉपर्टीज अलग अलग एक ही प्रॉपर्टी के अंदर बॉर्डर में शामिल होती हैं। ठीक है, इसके अंदर हम इसको सॉलिड दे देते हैं, इसके बॉर्डर का स्टाइल सॉलिड कर देते हैं और
इसको ब्लू कर देते हैं और इसको हम 2 पिक्सल्स इसकी ये विड्थ दे देते हैं। लेकिन अभी भी अगर आप इधर चले जाएंगे तो ये देखें, ये आपको एक सीधी लाइन से शो कर रहा है, क्योंकि इसकी विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी अभी तक हमने नहीं दी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी एक विड्थ प्रॉपर्टी देते हैं, और विड्थ 3 तरह से दी जा सकती है जिसमें से एक परसेंटेज है। ठीक है, हम यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो हम दे देते हैं सपोज 90 या इवन 80%, 90% ही दे देते हैं। थोड़ा खुला लिखने के लिए इसको 90% दे देते हैं। ठीक है, और 90% देने के बाद हम क्या करते हैं, इसकी हाइट प्रॉपर्टी देते हैं 300 पिक्सल्स। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, ये देखें, अब आपको ये नज़र आ रहा है इसने एक ब्लॉक दे दिया, लेकिन ये ब्लॉक सेंट्रलाइज्ड नहीं है। ठीक है, अब मैं जैसे जैसे स्टाइल्स अप्लाई करता जाऊंगा आप देखते रहेंगे कि वहाँ पे बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन है उसका वो चेंज होता रहेगा। तो मैं एक मार्जिन प्रॉपर्टी है, मार्जिन एक गैप होता है। ठीक है, आपके अदर जो आउटर स्ट्रक्चर है या पेरेंट एलिमेंट है उससे गैप, तो हम मार्जिन जो उनसे है वो कर देते हैं। इसमें डिफरेंट है, वो फर्दर एक्सप्लोर करता हूँ आपको मैं भी कि मार्जिन कैसे। अभी ऑटो करते हैं, ऑटो का मतलब है कि हर तरफ से वो उसको बराबर कर दे, तो उसने दोनों साइड्स पे आप देख रहे हैं कि उसने मार्जिन को बराबर कर दिया। ठीक है, और इसके अंदर हम फर्दर जो सा है वो बैकग्राउंड कलर जो सा है वो इसको दे सकते हैं, और बैकग्राउंड कलर में जाके हम कोई भी लाइट सा कलर जो सा है वो इसके लिए चूज कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पर आते हैं, आप देख रहे हैं कि मैंने एक ऊपर एरिया डिफाइन करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये एक किस्म का बैनर या लेबल वेबसाइट का है, वो अभी हम फ्यूचर में इसको एज ए लेबल डिज़ाइन करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये स्टाइल प्रॉपर्टी के थ्रू हम जो है वो वेबसाइट की जो सी है वो स्टाइलिंग उसको कर सकते हैं। उसके अंदर कलर्स, उसके जो सी है लुक और स्टाइल्स, उनको हम जो है वो इस प्रॉपर्टी के थ्रू करते हैं। असल में ये CSS है और ये इनलाइन CSS है। इनलाइन CSS जब अप्लाई करनी होती है तो उस वक्त हम उसको इस स्टाइल प्रॉपर्टी के थ्रू उसकी एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, आगे फर्दर CSS की एप्लीकेशन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं।